नमस्कार, जय हिंद। देखिए, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में जो तीसरा टॉपिक है आपका, वो है द ओड। ठीक है। ओड, आप फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, दैट इज दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ पोएट्री। ठीक है। ओड भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ पोएट्री। सिंपली जैसे हम लोगों ने इसके पहले के दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, उनमें ये बात हुई कि डिस्क्रिप्टिव में बनेगा तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, पर चाहे उस पर टिप्पणी लिखने के लिए कहे, कमेंट लिखने के लिए कहे, या फिर ये कहा जाए व्हाट इज एन ओड। ठीक है। या डिस्क्राइब ओड इन योर ओन वर्ड्स। ठीक। तो इस तरीके से कोई भी अगर एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओड, या फिर सिंपली अगर कहें व्हाट इज एन ओड। ठीक है। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, देन वी हैव सेवरल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेवरल फैक्ट्स। ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग चलेंगे, बेसिक बेसिक सारे फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए, समझते हुए चलेंगे, ताकि आप भी लिख सकें और ऑब्जेक्टिव भी करें। देखिए, बेसिक फोकस मेरा ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा कवर करने का है। और क्योंकि कॉन्सेप्ट, आप हर एक फैक्ट का कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव आप अपनी बुक के मदद से कर लेंगे। ठीक है। और जितना हम समझाएंगे वो सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्टिव में काम आएगा, और बेसिक फोकस आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव पर। तो बढ़ते हैं आगे। ओड है, और ओड में हम लोग, अच्छा, जो बुक है आपकी, आप ऐप को अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं, यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी तुरंत ही आप ऐप को डाउनलोड करिए, इंग्लिश योगी ऐप। ये जैसा लोगो आपको दिख रहा है, ऐसा ही लोगो आपको दिखेगा। ठीक है। ये इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा। आप उसको डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको लॉट ऑफ मटेरियल्स, स्टडी कोर्सेज, और ये जो किताब आपको है आपके कोर्स की, हैंडबुक ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये भी वहाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसका ई बुक भी आपको मिल सकता है, और ईजीएस्ट वे है, सबसे बेहतरीन कोर्सेज आप लेंगे। और ये उसी कोर्स का वीडियो है जो आपको यूट्यूब पर भी दिखेगा, ऐप पर भी दिखेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ओड को डिस्कस करेंगे। तो ओड क्या है? ओड इज अ काइंड ऑफ लिरिक पोएट्री। ओड जो है एक तरीके से लिरिक पोएट्री का एक प्रकार है। एक, दैट इज आल्सो ऑफ ग्रीक ओड। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ, दैट वाज ओरिजिनेटेड इन ग्रीक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लिटरेचर है, उसी में इसका ओरिजिन मिलता है। It is a serious kind of poetry, means this is a very serious and dignified composition. सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन का मतलब ये है कि इसका जो टॉपिक होगा, जो सब्जेक्ट मैटर होगा, वो काफ़ी सीरियस टॉपिक होगा, और जो इसकी लैंग्वेज होगी, जो इसका स्टाइल होगा, वो काफ़ी डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड स्टाइल में ओड लिखे जाएंगे। जनरली ओड्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। ठीक है। एड्रेस क्या होता है? डायरेक्ट संबोधन। जिस सब्जेक्ट मैटर पर लिखा जा रहा है ओड, उससे रिलेटेड चीज़ को या उसको ये डायरेक्टली संबोधित करते हुए लिखता है। मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ एड्रेस। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखें और पढ़ें, तो आप वो जो पीवी शैली का फेमस ओड है, आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है, पहले प्रिस्क्राइब था, दैट इज ओड ऑन ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है। ओड टू द वेस्ट विंड जो पीबी शैली का फेमस ओड है, वो बिगिन होता है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। ठीक है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द वेस्ट विंड। ठीक है। इसी से बिगिन होता है, एक डायरेक्ट एड्रेस के साथ बिगिन होता है। दूसरा, अगर ओड की हम लोग बात करें, तो एक फेमस ओड जो आपके जॉन कीट्स, जिनका एक ओड आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है। ओड टू अ नाइटिंगेल भी एक तरीके से डायरेक्ट एड्रेस के रूप में ही बिगिन होता है। एक दूसरा भी हम एग्जांपल लेंगे। देखिए, ओड टू नाइटिंगेल डायरेक्टली पहली लाइन से एक डायरेक्ट एड्रेस के रूप में नहीं बिगिन होता है। ओड टू नाइटिंगेल जो बिगिन होता है, उसकी बिगिनिंग यूँ है कि माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नम्बनेस पेन्स माई सेंस as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate of to the drains। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आगे जब आप इसी स्टैंजा के एंड में पहुंचेंगे, तो वहां पर देखिएगा आगे की लाइन, सातवीं लाइन जो पोएम की है, वो ये है कि दैट thou light winged tried of the tree
ठीक है, तो यहाँ पर इस नाइटिंगेल बर्ड को एड्रेस करके कह रहा है पोएट। क्लियर? लेकिन इसका जो पोएट का दूसरा एक ओड है, ओड टू द ग्रीशियन अर्न। ग्रीशियन अर्न का मतलब है, ग्रीशियन का मतलब है ऑफ द ग्रीस कंट्री, एंड अर्न मीन्स होता है एक मिट्टी का घड़ा। ठीक है, दैट इज अर्दन पॉट। तो वहां पर बिल्कुल पहली लाइन में पोएट उस अर्दन पॉट को, उस ग्रीशियन अर्न को एड्रेस करके कहता है, दैट इज दाउ स्टिल अनरेव्स्ड ब्राइड ऑफ क्वाइंटनेस। ठीक है, दाउ दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ये बिगनिंग है किसकी? ओड टू ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, जहां पर एक डायरेक्ट एड्रेस से बिगिन होता है। तो ये आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि दैट इज जो एक ओड है, दैट इज अ ग्रीशियन ऑफ ग्रीशियन ओरिजिन से ओरिजिनेट होने वाला एक स्टैंजा फॉर्म है, एक पोइटिक फॉर्म है। और दूसरी बात यहाँ पर जो है, दैट इज इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो एक काइंड ऑफ पोएट्री है, दैट इज वेरी सीरियस एंड डिग्निफाइड काइंड ऑफ पोएट्री। It is a very serious and dignified composition, and it is often in the form of an address, and here generally in the beginning, and sometimes in the uh, end of some first stanza. That is, it is kind of direct address to the subject, direct address to the thing, direct address to the animal or human being which has been addressed। ठीक है, जो भी चीज़ उसमें जो है एड्रेस किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट फोकस है, उसको डायरेक्टली एड्रेस करके बिगिन किया जाता है जनरली, बिल्कुल पहली लाइन से ही, कुछ में 2-4 लाइन के बाद। जैसे हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल में क्या दिया? पहली ही लाइन में ओड टू वेस्टविंड बिगिन हो रहा है डायरेक्ट एज एड्रेस से। दूसरा, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न जो है, वहाँ भी डायरेक्ट एड्रेस के साथ बिगिनिंग हो रही है। तीसरा जो आपको आपके सिलेबस में है, ओड टू अ नाइटिंगेल, उसकी 7वीं लाइन में जो एड्रेस है, जो संबोधन है, वो आता है। क्लियर? तो जनरली ये डायरेक्ट एड्रेस के रूप में आता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट है, दैट इज इट सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन ओड मस्ट बी एग्जाल्टेड। बहुत हाई क्वालिटी का, मीन्स की वेरी फाइन काइंड ऑफ सब्जेक्ट होगा, बहुत ट्रिवियल सब्जेक्ट इसका नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक मैग्नीट्यूड लिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, जो भी ओड का सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम लोग लें तो ओड टू ग्रीशियन अर्न है। तो ग्रीशियन अर्न क्या है? एक यूनान में जब कीट्स गया था, तो वहाँ उसने म्यूजियम में एक अर्न देखा था, एक अर्दन पॉट देखा था। उसकी नक्काशी बहुत इंटीक टाइप की थी, और वो जो एंटीक अर्न है, उसको इम्पोर्टेंस दे करके यहाँ पर पोएट डिस्कस कर रहा है। दूसरा, अगर आप ओड टू वेस्टविंड देखें, यहाँ पर ओड टू वेस्टविंड हैज बीन प्रेजेंटेड एज ट्रिनिटी ऑफ गॉड, मीन्स दैट इज गॉड, दैट इज जनरेटर, डिस्ट्रॉयर एंड ऑपरेटर, और वी कैन से दैट जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मीन्स जो पैदा करता है, जो पालन करता है, और जो संहार करता है, गॉड। तो उस ट्रिनिटी ऑफ गॉड के लिए के रूप में इस वेस्टविंड को प्रेजेंट किया जा रहा है। जो पछुआ हवाएं हैं, उनको एक गॉड, ऑलमाइटी गॉड के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट मैटर वेरी एलिवेटेड टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, और जो स्टाइल होगी, जो लैंग्वेज होगी, वो काफ़ी डिग्निफाइड होगी, काफ़ी एलिवेटेड स्टाइल में ओड्स लिखे जाते हैं। लैंग्वेज बहुत अच्छे और भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज जनरली लॉन्गर देन लिरिक। चूंकि ओड भी क्या है? एक लिरिक काइंड ऑफ लिरिक पोएट्री है। ये भी एक लिरिक पोएट्री का मतलब है जिसको हम गा सकते हैं। ठीक है, तो गाने वाली पोएट्री है। जैसे सॉन्ग है वो भी, सॉरी, बैलेड है वो भी लिरिक पोएट्री है। जैसे ओड है वो भी लिरिक पोएट्री है। लिरिक अपने आप में लिरिक है, बट लिरिक थोड़ा सा छोटा होता है। ओड जो है लिरिक की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये ओड जो होते हैं जनरली लॉन्गर देन लिरिक्स। ठीक है, तो सामान्यतः ये लिरिक्स से ज़्यादा बड़े होते हैं। अब अगर बात करें हम लोग काइंड्स की, तो काइंड में क्या क्या होते हैं? जनरली मेनली इसके 2 काइंड्स बताए गए हैं। एक कहा जाता है दैट इज डोरियन ओड। इस डोरियन ओड को पिंडारिक ओड भी कहते हैं। ठीक है, डोरियन ओड को पिंडारिक ओड भी कहते हैं।
ये एक तरीके का कोरिक सॉन्ग है या कोरिक ओड है। कोरिक ओड का मतलब होता है जिसमें कोरस भी गाता है, ठीक है। और इसको जनरली संग इन द अकम्पनीमेंट ऑफ अ डांस, ठीक है। जनरली जो डोरियन ओड होता है उसको एक डांस के साथ में गाया जाता है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? दैट इज स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड, ठीक है। कौन कौन से? फिर से सुनिएगा, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। तीनों का इस पर्टिकुलर फीचर है जो कि डांसर्स के मूवमेंट से क्लियर होता है। जब स्ट्रोफी पार्ट गाया जाएगा तो देन डांसर्स मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। याद रखिएगा, हमेशा कहाँ से बिगिन करना है? राइट से बिगिन करना है। तो स्ट्रोफी इज राइट टू लेफ्ट, एंटी स्ट्रोफी इज काउंटर मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। याद रखिए फिर से, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करता है, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। स्ट्रोफी क्या है? स्ट्रोफी वो है जहां पर डांसर्स राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, और एंटी स्ट्रोफी क्या है? जहां पर एक काउंटर मूवमेंट होगा। काउंटर मूवमेंट का मतलब उल्टा, पहले राइट टू लेफ्ट हो रहा था, अब क्या होगा? एंटी स्ट्रोफी में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होगा। और जो इपोड होगा वो दोनों से डिफरेंट होगा। जब इपोड गाया जाएगा तो इपोड के दौरान जो डांसर्स हैं वो स्टिल खड़े रहेंगे, सामने ऑडियंस की तरफ फेस करके, ठीक है। तो और डांसर्स का मूवमेंट स्ट्रोफी के टाइम राइट टू लेफ्ट होगा, और एंटी स्ट्रोफी के टाइम लेफ्ट टू राइट होगा, और इपोड के टाइम सीधे खड़े रहेंगे। क्लियर है? एंड एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो दैट इज टॉमस ग्रे के 2 फेमस ओड्स हैं, दो के दोनों जो है डोरियन ओड्स में आते हैं, या इनको पिंडारिक ओड कहा जाता है। दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड, ठीक है। ये 2 ओड्स हैं, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड, बोथ आर द पिंडारिक ओड आर डोरियन ओड, ठीक है। दूसरे टाइप का जो ओड है दैट इज नोन एज लेस्बियन ओड, LESBIAN, लेस्बियन ओड। इट इज कॉल्ड लेस्बियन बिकॉज इट वाज डेवलप्ड ऑन द आइलैंड ऑफ लेस्बस, ठीक है। उस आइलैंड, उस प्लेस के नाम पर इसको लेस्बियन कहा गया। लेस्बस के नाम पर इसको लेस्बियन कहा गया। दूसरा, इसको बहुत मास्टर्ड किया किसने? होरेस ने। और 2 ग्रेट मास्टर्स थे इसके, होरेस एंड कैटुलस। और तो होरेस के नाम पर इसको होरेशियन ओड भी कहा जाता है। तो क्लियर? तो दैट इज लेस्बियन ओड और होरेशियन ओड, ठीक है। पहला कौन सा था? डोरियन और पिंडारिक ओड। डोरियन या पिंडारिक ओड के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। क्लियर? इसी तरीके से लेस्बियन में क्या हुआ? ये एक रेगुलर काइंड ऑफ ओड है, थोड़ा सा इसको लिखना इजी होता है। इट इज अ रेगुलर काइंड ऑफ ओड एंड इट कंटेन्स सम सेवरल शॉर्ट स्टैंजाज, ठीक है। कुछ छोटे छोटे स्टैंजाज होते हैं जो कि पूरी पोएम में रेगुलर नंबर ऑफ लाइंस के साथ रिपीट होते हैं, ठीक है। अच्छा, डोरियन ओड में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पर एंटी स्ट्रोफी, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड जो है वो एक बार नहीं आए, केवल एक बार से ज्यादा भी रिपीट किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में टॉमस ग्रे ने इसको 3 बार रिपीट किया। क्लियर? तो सेम वे में वहां पर मींस की एंटी स्ट्रोफी, स्ट्रोफी और एपोड को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर लेस्बियन ओड है, उसमें जो भी स्टैंजा फॉर्म अडॉप्ट किया जाता है, दैट स्टैंजा फॉर्म इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, मींस दिस इज अ रेगुलर ओड। रेगुलर ओड का मतलब होता है जहां पर लाइन की लेंथ और स्टैंजा फॉर्म सिमिलर रहती है, तो उसको रेगुलर कहा जाता है। क्लियर है? और इंग्लिश जो ओड्स लिखे गए उनके लिए जो होरेशियन ओड था, यानी कि लेस्बियन ओड का वो वैरायटी जिसको होरेस ने लिखा, जिसको होरेस ने पॉपुलर किया, वो एक बड़े मॉडल के रूप में काम करता है। और ज़्यादातर जो इंग्लिश ओड है वो लेस्बियन और होरेशियन ओड का कॉपी है। क्लियर? तो वो एक तरीके से रेगुलर ओड है। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे दैट इज अच्छा इसमें, हाँ, आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट टॉपिक ईपिक होगा, लेकिन उससे पहले अब ये समझ लें यहाँ क्वेश्चन कैसे बने, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन आपको दिया, क्वेश्चंस नहीं बताए क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग अगर समझें तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी ओरिजिन से, ठीक है, वेयर
ओड वॉज ओरिजिनेटेड, पहला क्वेश्चन है, आप नोट कर लेंगे। तो ओड वॉज ओरिजिनेटेड इन ग्रीक या ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ सीरियस एंड डिग्निफाइड पोएट्री, ठीक है। तो ओड इज अ काइंड ऑफ सीरियस एंड डिग्निफाइड पोएट्री। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद which deals with exalted subject and written in elevated style। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि which of the following is written in sorry, which of the following deals with exalted subject and written in elevated style। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। दूसरी चीज, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गर देन लिरिक, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो लिरिक्स से लंबे बहुत सारे हो सकते हैं, बैलेड भी लिरिक्स से लंबा हो सकता है, ठीक है। ओड भी लिरिक्स से लंबा हो सकता है, इपिक भी लिरिक्स से लंबा हो सकता है। बहुत सारी काइंड ऑफ पोइट्री हैं जो लिरिक्स से लंबी हो सकती हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। फिर भी आप ये बात समझते रहिए कि बहुत सारी काइंड ऑफ पोइट्री हैं जो लिरिक्स से लॉन्ग है, ठीक। तो दिस इज द थिंग दैट इज क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे एग्जाम्पल बन सकता है, दैट इज कि जैसे आपको प्रोग्रेस ऑफ पोएसी पूछ लिया, आप द बार्ड पूछ लिया कि दैट इज इसके एग्जाम किसके एग्जाम्पल हैं, या ऐसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोरियन ओड। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओड हैव स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड, ठीक है। या फिर ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन बन गया कि डोरियन ओड कंटेन्स स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, ब्लैंक स्पेस, आपको इपोड भरना होगा, इपोड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लेस्बियन ओड, ठीक है। आंसर में आपको होरेशियन ओड मिल जाएगा, ठीक। या ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली इमिटेटेड बाय इंग्लिश पोइट्स, ठीक है। तो होरेशियन ओड इज मोस्टली इमिटेटेड बाय इंग्लिश पोइट्स ने होरेशियन ओड को सबसे ज़्यादा क्या किया, कॉपी किया, इमिटेट किया। क्लियर। तो इस तरीके के एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इस तरीके से मतलब जैसे आपको बुक में तो कुछ कम मिलेंगे, यहाँ पर हमने आपको और सारे संभावनाएं बता दी कि इन इन पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको जो टेस्ट मिलेगा, टेस्ट में इस तरीके के सारे क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आपको एमसीक्यूज की खूब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आपके लगभग 40 में से 40 क्वेश्चन सही के लिए बस इतना ही। तो अभी इतना हम लोगों ने डिस्कस किया ओड पर। नेक्स्ट टॉपिक होगा इपिक, और इपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बस इतना ही। फाइनली चलते चलते, कि अगर आपने अभी तक कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू शुड डू, बिकॉज कि वहाँ पर आपको स्टडी के लिए कंप्लीट पैकेज मिलता है। दूसरी भी बात, ऑनलाइन कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इसलिए है कि आपको कोचिंग आने जाने का समय बचता है, आपको समय से कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा, आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, आपको बुक भी मिल जाएगी। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस कर सकते हैं। एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, लेक्चर को रिपीट करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप कुछ और काम कर रहे हैं, उस समय भी कान में लगा करके आप लेक्चर को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। ये एक नया तरीका है स्टडी का, निश्चित रूप से आपको ट्राई करना है। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है, देन यू शुड गो फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द कोर्स। और किताब अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं, केवल बुक परचेज करना चाहते हैं, परचेज का भी ऑप्शन आपको ऐप पर मिल जाएगा, ई बुक भी मिल जाएगी। आपको जो सूटेबल है उसको आप परचेज। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।